नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। CGL मेंस 2024 जो कि 2 शिफ्टों में हुआ था, 18 जनवरी और 20 जनवरी। 18 जनवरी वाली शिफ्ट में टाइपिंग वाला कांड हुआ था, जिसके लिए SSC ने तहे दिल से माफी मांगी है और 31 जनवरी को रीटेस्ट करने का एक फैसला लिया गया है, जिसमें कि 31 जनवरी को रीटाइपिंग जो है वो देना है आपको। पहली बार जिंदगी में पता नहीं SSC ने एक अच्छा काम किया है या बुरा काम किया है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि अपनी किसी गलती को SSC ने छुपाया है। क्यों? क्योंकि SSC ने कल 21 तारीख को ही आंसर की रिलीज कर दी, जिसका किसी को कोई भी किसी भी प्रकार से भरोसा नहीं था। सबको लग रहा था कि आंसर के आने में कम से कम 5-7 दिन लगेंगे, और जब रीटाइपिंग का नोटिस आया था तो सबको लगा था कि जो रीटाइपिंग हो जाएगी उसके बाद SSC का वापस नोटिस आएगा और मतलब आंसर की आएगी। समझ में आ रही है आपको बात? लेकिन SSC ने आंसर की जो है वो रिलीज कर दी। ये मेरे लिए भी अच्छा है और बहुत सारे बच्चे मेरे जैसे जो है उनके लिए बहुत अच्छा है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, अंत तक बने रहिएगा और कान में ईयरफोन लगा लो, बड़े तेज हो रहे हो। चलो ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने भी पेपर दिया था। मेरा पेपर 18 जनवरी की शिफ्ट में था और मेरे जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं 301 रॉ मार्क्स। और इसी के साथ मैंने ये फैसला लिया है कि मैं टाइपिंग देने नहीं जाऊंगा। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि मुझे सीट वेस्ट करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। कल थोड़ा सा दुखी भी हुआ था मन, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। आपने भी वेस्ट की है और मैंने भी एक अपॉर्चुनिटी बहुत इंपॉर्टेंट वेस्ट कर दी। दिल्ली जैसे दलदल से बाहर निकलने वाली अपॉर्चुनिटी मैंने वेस्ट कर दी और मैं अब शायद यहीं पे फंसा रहूंगा। कोशिश करूंगा 2025 के CGL की तैयारी अभी से चालू कर दूं। अगर तैयारी करूंगा तो ही पेपर दूंगा, वरना पेपर देने का कोई सेंस बनता नहीं है। मुझे समझ में आ गई है ये बात। अब आ जाते हैं दूसरे पहलू की तरफ कि भैया हमारे इतने मार्क्स से हमारा क्या होगा, हमारे इतने मार्क्स से हमारा क्या होगा। जिस दिन से मैं आप लोगों को तैयारी की बात बता रहा हूं, गाइड कर रहा हूं, तब से हमेशा मैंने एक ही चीज बोली है दोस्तों, स्टिक टू प्रीवियस ईयर, स्टिक टू प्रीवियस ईयर। जीके के अलावा बाकी तीनों सेक्शन पे ये जो एक बात है ये पूरी तरीके से स्टिक हुई। चाहे 2024 का पेपर ले लो और अभी 2025 आएगा उसका भी पेपर आप ले लेना। 2024 के पेपर में इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर देखा गया और जिसके मार्क्स लगभग 135 तो इंग्लिश में होते हैं और मैथ्स रीजनिंग मिला के 180 होते हैं। तो 180 और 135 215 नंबर, सॉरी समझ में आ रही है आपको बात? 180 और 135 315 नंबर जो है नियरली वो पेपर जो है 315 नंबर का, वो कहां से था दोस्तों? आप सभी को पता है, प्रीवियस ईयर से। 315 में से जिन बच्चों ने 300 या 295 नंबर लाए होंगे उनका सिलेक्शन होना तय है। क्योंकि मैं हमेशा से बोलता आया हूं कि 3 सब्जेक्ट आपको हमेशा अपने मजबूत रखना है। चाहे वो पैटर्न मेरे टाइम पे भी हुआ करता था, मैथ्स और इंग्लिश जब आता था मेंस में, लेकिन प्री के लिए हम हमेशा एक चीज अपनाते थे कि जीके जो है उसका पिलर थोड़ा कमजोर ही होता है। उसका रीजन ये है कि SSC जीके नहीं पूछता है। SSC जीके के नाम पे कुछ भी आलतू फालतू सवाल पूछता है। अच्छे टीचर्स जिन्होंने जो पढ़ाया था वो भी बहुत सारी चीजें एग्जाम में नहीं आई है। देखने को मिला है कि बच्चे अभी भी लेकिन जीके के पीछे भाग रहे हैं, मुझसे पूछते रहते हैं जीके भैया कहां से करें। अगर आपके 3 सब्जेक्ट पे एक बार आपकी थोड़ी पकड़ मजबूत हो गई हो तो आप जीके को साथ में लेकर जरूर करें। लेकिन मेरा वादा है कि अब से मैं भी पढ़ाना स्टार्ट करूंगा और आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 10-10 मिनट की शॉर्ट क्लासेस में पूरा कंसाइज वे में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। लेकिन कोई गारंटी नहीं कि क्वेश्चन उसी से आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है ऑन द बेसिस ऑफ GS तो फिर क्वेश्चन उसमें से आने के चांसेस है। कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, ज्योग्राफिकल एरियाज, इस प्रकार से हम डिफरेंट टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आइए बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ के बारे में। तो मुझे ऐसा लगता है कि 310 से ऊपर जिस बच्चे के भी नंबर है उसका सिलेक्शन होना 100% तय है, वो भी अच्छी पोस्ट के साथ में। रैंक मित्रा के डाटा में देखा गया है कि 310 के ऊपर मात्र 13-14 हजार बच्चे और 300 के ऊपर 25,000 बच्चे। तो 300 के ऊपर वाले तो सारे फेल हो गए। 310 से ऊपर 312, 313 नंबर तक के जितने भी बच्चे हैं UR कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, वो सारे बच्चे जो हैं उनके अच्छे चांसेस है कि उन्हें एक अच्छी पोस्ट अपने होम स्टेट या नियर बाय मिल सकती है। 312, 313 नंबर, 315 नंबर तक जिनके हैं उनको 2400 ग्रेड पे के अच्छे चांसेस है और 320 प्लस वालों के 4600 ग्रेड पे के अच्छे चांस है। बाकी मेरा अनुमान है, ज्यादा डेटा एनालिटिक्स वगैरह मैं करता नहीं हूँ, आपको पता है। अभी शुभम जैन सर की वीडियो आ जाएगी, हेमंत सर की वीडियो आ जाएगी, तो आप 2-3 लोगों को जिनको फॉलो करते हो, आप जो भी देखना है आप देख सकते हैं। उसमें आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। रही बात उन बच्चों की जो अभी परेशान है कि 280, 290 नंबर आए हैं, टाइपिंग देने जाए ना जाए, दोस्तों ये आपका कॉल है। मैं आई एम नो वन टू गाइड, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। SSC है, कल को कोर्ट का डिसीजन आ जाए कि ये एग्जाम रद्द की जाती, कुछ भी हो सकता है। ये आपका डिसीजन है, लेकिन मैंने अपना डिसीजन बना लिया है क्योंकि मेरे मार्क्स बहुत कम है। मैं जहां हूं वहां से मुझे जो चाहिए वो मुझे नहीं मिलेगा, इसलिए मैं टाइपिंग स्किप कर रहा हूं ताकि एक सीट वेस्ट नहीं होगी किसी प्रकार से। ठीक है,
आगे बात करते हैं अब 2025 की। तो 2025 का पेपर जून जुलाई में शेड्यूल्ड है और आप सभी लोगों से मैं 2 सीरीज का वादा कर चुका हूं, जो दोनों टारगेट सीरीज मेरी चल भी रही है, मिशन एसएससी सीजीएल और चैंपियन नाम की। कल या परसों से, मंडे से हम लोग सोच रहे हैं कि 2 नई टारगेट सीरीज लॉन्च करें। एक तो उन बच्चों के लिए जिनके नंबर 280, 290, 300 तक आए हैं, जो नॉन बिगनर बच्चे कहलाते हैं, उनके लिए एक टारगेट सीरीज स्टार्ट की जाए। प्लस साथ में सोच रहे हैं कि बैंकिंग की भी एक सीरीज स्टार्ट की जाए। बैंकिंग में जैसे हमारा एसबीआई हो गया, आरआरबी हो गया, आईबीपीएस हो गया, इनके लिए भी हम सोच रहे हैं टारगेट सीरीज स्टार्ट करें। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, आप सभी लोग पछताते होंगे कि हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, लेकिन आप सभी को पता है कि ये अपॉर्चुनिटी जिंदगी में बार बार नहीं आती है। तो आप सभी से निवेदन है कि अच्छे से अपनी तैयारी करें, पढ़ाई करें, आगे बढ़ते रहें और अच्छे से तैयारी करते रहें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।